हमारे मौलाना आगा रूही बाकाती साहब के फर्जंद जनाब मुर्तज़ा हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इनके वालिद मोहतरम का तबर्रुक इनके ज़रिए मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये अंजुमन नासुल्लाह के 150 साला प्रोग्राम का तबर्रुक मेरे बहुत ही चाहता हूँ मैं आगा रूही साहब को, और बचपन से मैं उनका शायक रहा, उनका शहदाई रहा, उनका फ़िदाई रहा। मैं मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि अंजुमन नासुल्लाह की जानिब से ख़ास तौर से मेरे नाम से और मेरी अंजुमन की तरफ से ये तबर्रुक अपने वालिद मोहतरम को पहुँचा दें और उनसे गुजारिश कर दें कि मेरे लिए दुआ गो रहें, मेरे अंजुमन के बच्चों के लिए दुआ गो रहें और मेरे बच्चों के लिए दुआ गो रहें, और इस रज़ा खाने की और इस 150 साला प्रोग्राम अंजुमन नासुल्लाह की शब्बेदारी के लिए दुआओं में अपने याद रखें। अब आप अपना सिलसिला शुरू कर दें तिलावत से। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, मजलिस शुरू होने जा रही है। पेश बढ़ाओ, अपना ध्यान रखिएगा कि मौलाना के आने से तक सिलसिला जारी। जी जी जी, खत्म हो जाए तो शुरू करें। देखिए, आप हज़रात से गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें, मजलिस शुरू होने जा रही है। अंजुमन नासुल्लाह के 150 साल मुकम्मल होने पर यह यादगार शब्बेदारी मुनक़्क़िद की गई है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज की मजलिस को आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाने जा रहे हैं। मैं मजलिस के आगाज़ के लिए मुल्तमिस हूँ क़ारी कुरान आली जनाब फ़ुरक़ान हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है बराए मेहरबानी वो खाने में फ़र्श अज़ाब तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ हो चुका है। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो फ़र्श अज़ाबा तशरीफ़ ले आएँ। चंद ही लम्हों में आफ्ताब खिदामत मौलाना मिसम जदी साहब कबला तशरीफ़ लाने वाले हैं, रास्ते में हैं। मैं गुज़ार हूँ जनाब रज़ा हैदर साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ, उसको सानी फरमाएँ। रुबाई मुलायदा फरमाइए। एक दुरूद पढ़ दिया। ताहशर शहीदों का हशम हो जाए, ताहशर शहीदों का हशम हो जाए, प्यासों के लिए चश्मे करम हो जाए, और लिखे गवही हाथ वफा की तारीख, जो हाथ
कलम हो के अलम हो जाए, लिखे गवही हाथ वफा की तारीख, जो हाथ कलम हो के अलम हो जाए। प्यासों दुरूद पढ़ दिया। बन मुलाहिजा फरमाइए, खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं। बादशाहे करबला को करबला पे नाज़ है, बादशाहे करबला को करबला पे नाज़ है। हूर को जिन्नो मलक को अंबिया को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। लगा पर मैं उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे लाखों ने कीजे, सबका नया अंदाज है। सजदे लाखों ने कीजे, सबका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उसने सजदे लाखों ने किए, सबका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फातिहा। मरसिए के दो बन पैदा फरमान। अक़रबा कट गए जब शाह के बारी बारी, अक़रबा कट गए जब शाह के बारी बारी।
और अदम चलने की उस शान की तैयारी और अदम चलने की उस शान की तैयारी ख़ैमे का पर्दा उठा ज़ैनुलिबा एक बारी ख़ैमे का पर्दा उठा ज़ैनुलिबा एक बारी रे देख मख्तल की तरह करने लगे यूं गारी खुल्द के कूच में हमको नहीं बुलवाते हो रे काफिले वालों हमें छोड़े चले जाते हो। हाँ शह का ना रहा कोई भी यावर बाकी ना अलमदार रहे और ना लश्कर बाकी ना रहे कासिम जर्रार ना अकबर बाकी है फ़कत इब्ने अली का सर अनवर बाकी हम तो बाकी है गमो रंज उठाने के लिए। हमारे आपके चौथे इमाम फरमा रहे हम तो बाकी है गमो रंज उठाने के लिए रे मौत ने छोड़ा हमें आश्क बहाने के लिए अक़रबा कट गए कि मुअद्दबाना गुजारिश है। देखिए ताख़ीर हो चुकी है और मौलाना करीब तशरीफ़ लाने वाले हैं, लिहाजा शुअरा इकराम से दसबस्ता इख्तिसार की गुजारिश है कि वक्त के अंदर मजलिस तमाम होना है, चूँकि रात में अंजुमनों का भी सिलसिला है। लिहाजा मैं सबसे पहले कमसिन मद्दा है अहले बैत जाफ़र रज़ा सल्लल्लाहु की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ। जाफ़र रज़ा सल्लल्लाहु नारे सलावत। दुरूद भेजे आप हज़रात। किसी भी सजदे का कुछ फ़ायदा नहीं होता, किसी भी सजदे का कुछ फ़ायदा नहीं होता, हमारे साथ जो अश्क़े अज़ा नहीं होता, हमारे साथ जो अश्क़े अज़ा नहीं होता। अली के बाप को काफिर बता रहे हैं वही, अली के बाप को काफिर बता रहे हैं वही, खुद अपने बाप का जिसको पता नहीं होता। अली के बाप को काफिर बता रहे हैं वही, अली के बाप को काफिर बता रहे हैं वही, खुद जिसको अपने बाप का पता नहीं होता। एक दुरूद भेजिए आप हज़रात। फर्शे गमे हुसैन के मुनकिर हैं जितने लोग, फर्शे गमे हुसैन के मुनकिर हैं जितने लोग,
कुछ और इस खबर से वो घायल हुए हैं आज, कुछ और इस खबर से घायल हुए हैं आज। सदाफनी अंजुमने नासिरुल लज़ा, सदाफनी अंजुमने नासिरुल लज़ा। 150 साल मुकम्मल हुए हैं आज, 150 साल मुकम्मल हुए हैं आज। फर्शे गमे हुसैन के मुनकिर हैं जितने लोग, फर्शे गमे हुसैन के मुनकिर हैं जितने लोग। कुछ और इस कब्र से घायल हुए हैं आज, कुछ और इस कब्र से घायल हुए हैं आज। सदाफनी अंजुमने नासिरुल लज़ा, सदाफनी अंजुमने नासिरुल लज़ा। 150 साल मुकम्मल हुए हैं आज, 150 साल मुकम्मल हुए हैं आज। दूध भेजें आप हज़रात। आपका जिक्र यूं ही होगा हमेशा अब्बास, आपका जिक्र यूं ही होगा हमेशा अब्बास। ये मुसाफिर न थका है न थकेगा अब्बास, ये मुसाफिर न थका है न थकेगा अब्बास। कि कातिले अम्र ने भी फक्र से देखा उसको, कातिले अम्र ने भी फक्र से देखा उसको। सीने नहर से प्यासा उतर आया अब्बास, सीने नहर से प्यासा उतर आया अब्बास। कि एक तरफ सारे रसूलों का हसब और नसब, एक तरफ सारे रसूलों का हसब और नसब। एक तरफ ज़ेर किसा तेरा कबीला अब्बास, एक तरफ सारे रसूलों का हसब और नसब, एक तरफ सारे रसूलों का हसब और नसब। एक तरफ ज़ेर किसा तेरा कबीला अब्बास। और ये शेख खास तौर से मुलाज़ा फरमाए, कह दिया फातिमा ज़हरा ने उसे अपना पिसर, कह दिया फातिमा ज़हरा ने उसे अपना पिसर। लिख मौरिख है मोहम्मद का नवासा अब्बास, कह दिया फातिमा ज़हरा ने उसे अपना पिसर। लिख मौरिख है मोहम्मद का नवासा अब्बास। एक तरफ सारे रसूलों का हसब और नसब, एक तरफ सारे रसूलों का हसब और नसब, एक तरफ ज़ेर किसा तेरा कबीला अब्बास। ये मदद फरमा रहे थे सरकार वफा की जाफ़र रज़ा सल्लल्लाहु। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फ़ुरक़ान हुसैन, जनाब फरमान साहब की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब फरमान साहब बावाद बुलंद नारे सलावत। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब और एक शेर मुलादा फरमाइएगा कि 100 सूरजों का नूर अकेला समेट के, 100 सूरजों का नूर अकेला समेट के, सब ले गया है जौन का चेहरा समेट के। 100 सूरजों का नूर अकेला समेट के, सब ले गया है जौन का चेहरा समेट के। और सब ख्वाहिशों को कर दिया मैंने सुपुर्द खाक, सब ख्वाहिशों को कर दिया मैंने सुपुर्द खाक। रखी है करबला की तमन्ना समेट के, सब ख्वाहिशों को कर दिया मैंने सुपुर्द खाक। रखी है करबला की तमन्ना समेट के। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब चंद शेर मुलादा फरमाइएगा कि हिरन का शेर से जिस वक्त सामना होगा, हिरन का शेर से जिस वक्त सामना होगा, हिरन का शेर से जिस वक्त सामना होगा, फुरात छोड़ के जंगल में भागना होगा। हिरन का शेर से जिस वक्त सामना होगा, फुरात छोड़ के जंगल में भागना होगा। ज़माना उसकी हंसी देखकर बताए मुझे, ज़माना उसकी हंसी देखकर बताए मुझे, बगैर आपके यूं गुल कोई खिला होगा। ज़माना उसकी हंसी देखकर बताए मुझे, बगैर आपके यूं गुल कोई खिला होगा। शेर मुलादा फरमाइएगा कि हुसैन साथ में अब्बास को भी लाए हैं, हुसैन
साथ में अब्बास को भी लाए हैं, कहा ये शिम्र ने लश्कर से जागना होगा। हुसैन साथ में अब्बास को भी लाए हैं, कहा ये शिम्र ने लश्कर से जागना होगा। तुम उसकी शाख पा कासिम का नाम लिख दो फकत, तुम उसकी शाख पा कासिम का नाम लिख दो फकत। शजर जो सूखा हुआ है अभी हरा होगा। तुम उसकी शाख पा कासिम का नाम लिख दो फकत। शजर जो सूखा हुआ है अभी हरा होगा। तुम उसकी शाख पा कासिम का नाम लिख दो फकत। शजर जो सूखा हुआ है अभी हरा होगा। महापा लुगत की जबान अटकेगी, महापा लुगत की जबान अटकेगी। जहां जहां पा तबस्सुम का तस्किरा होगा। महापा लुगत की जबान अटकेगी, महापा लुगत की जबान अटकेगी। जहां जहां पा तबस्सुम का तस्किरा होगा। जो तीर खा के भी हंसता दिखाई दे फरमान, जो तीर खा के भी हंसता दिखाई दे फरमान। वो चेहरा खुल्क़े पैगंबर का आईना होगा। जो तीर खा के भी हंसता दिखाई दे फरमान, वो चेहरा खुल्क़े पैगंबर का आईना होगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गुजारिश है शायर अहले बैत जनाब कौसर साहब की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब कौसर साहब, बस इनके बाद हमारी फहरिस्त में सिर्फ एक शायर और है। अनकरीब खतीब आफ्ताब खिताबत तशरीफ़ लाने वाले हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। एक नारे सलवात से सहारा दे, एक और नारे सलवात। मजलिस असगर विला में हो रही है। जो बानी अंजुमन है वो भी यहाँ पे असगर लखनवी साहब। असगर के दुश्मनों पे तबर्रा अगर नहीं, असगर के दुश्मनों पे तबर्रा अगर नहीं, हक की नज़र में कोई अमल मोतबर नहीं। असगर के दुश्मनों पे तबर्रा अगर नहीं, हक की नज़र में कोई अमल को मोतबर नहीं। तो खुद को बचाएं कैसे तबस्सुम के वार से, खुद को बचाएं कैसे तबस्सुम के वार से। तीरे क़ज़ा के पास कोई भी सिपर नहीं। यूं तो गुनाहगार हूँ लेकिन हुसैन से, यूं तो गुनाहगार हूँ लेकिन हुसैन से। इल्ज़ाम बेवफाई कोई मेरे सर नहीं। यूं तो गुनाहगार हूँ लेकिन हुसैन से। इल्ज़ाम बेवफाई कोई मेरे सर नहीं। और सुए हुसैन आया है हुर फौज शाम से, सुए हुसैन आया है हुर फौज शाम से। अब इससे कीमती तो कोई भी सफर नहीं, अब इससे कीमती तो कोई भी सफर नहीं। सुए हुसैन आया है हुर फौज शाम से, अब इससे कीमती तो कोई भी सफर नहीं। जो रौनक़े अज़ा के मुखालिफ हैं उनके घर, जो रौनक़े अज़ा के मुखालिफ हैं इनके घर। रोशन सौ चिराग उजाला मगर नहीं, रोशन सौ चिराग उजाला मगर नहीं। आँखों में रोशनी नियश के अज़ा से है, आँखों में रोशनी नियश के अज़ा से है। ये वो दिए हैं जिनको हवाओं का डर नहीं। एक सिमत खिलाफ तवर्रा लगी थी भीड़, एक सिमत खिलाफ तवर्रा लगी थी भीड़। उस भीड़ में सभी ततुराबी मगर नहीं। एक नारे सलवात से सहारा दे दें, बहुत मुख्तसर। ये करबला है यहाँ ज़ेब ज़ैन लिख देना, ये करबला है यहाँ। मौलाना मौसम तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात पढ़ते हैं। वाह
ये करबला है यहाँ से बुझाएं लिख देना, ये करबला है यहाँ से बुझाएं लिख देना, नबी के नूर नजर नूर आए लिख देना। ये करबला है यहाँ से बुझाएं लिख देना, नबी के नूर नजर नूर आए लिख देना। और मुनकिन नकीर कर न सके कब्र में सवाल, मुनकिन नकीर कर न सके कब्र में सवाल, मेरे कफन पे फकत या हुसैन लिख देना। आफ्ताब खिताबत मौलाना मीर समजदी साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। कबल इसके कि मैं शायर अहले बैत जनाब नैयर मजदी साहब को आवाज़ दूँ, शायर अहले बैत जनाब नैयर मजदी साहब को आवाज़ दूँ, मैं गुजारिश करूँ जनाब रसूल हसन साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और वो कुछ पैगाम देना चाहते हैं आप। मौलाना मसूद तशरीफ ला चुके हैं हमारे बीच भाई, और इनकी मजलिस से कब्ल कुछ अहम ऐलान हैं तबरुकात के सिलसिले में, वो मैं आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस अंजुमन नासुल अज़ा के 150 साला प्रोग्राम में हमारी अंजुमन ने करबला, ईरान और इराक़ की ज़ियारतों के सिलसिले में ये फ़ैसला किया है कि जो अंजुमनें हमारे यहाँ 16 अंजुमनें पढ़ रही हैं, उन 16 अंजुमनों में 8 कुरानंदाज़ी के ज़रिए 8 रुक़े निकाले जाएंगे। हर अंजुमन, जिस अंजुमन का नाम निकलेगा वो अपनी अंजुमन से ख़ुद जो मुस्तहिक़ होगा उसको ज़ियारतों के लिए भेजेंगे। तो 8 अंजुमनें के कुरे निकलेंगे, तो 8 ज़ायरीन करबला, ईरान और इराक़ ज़ियारत करने जाएंगे। शाबान में मैं अपने हमरा साथ लेके जाऊंगा। और जो इन 16 अंजुमनों के शायर जिन्होंने तराई सलाम पेश किया है, उन अंजुमनों के शायरों की भी कुरानंदाज़ी होगी। उसमें 2 हज़रात का कुरान निकलेगा, वो 2 लोग भी मेरे हमरा शाबान में ज़ियारतों के लिए जाएंगे। और एक और अहम ऐलान है कि जो हमारे 4 ज़ाकिरीन, पहली शब में अब्बास इरशाद साहब क़िबला ने खिताब किया, आज की शब में मौलाना मीर शमशादी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे, कल यासूब अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे, परसों रज़ा हुसैन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। इन 4 ज़ाकिरीन में भी कुरान पढ़ेगा और एक कुरान निकलेगा, जिस ज़ाकिर का निकलेगा वो भी मेरे हमरा ईरान और इराक़ ज़ियारतों पे शाबान में जाएगा। इस सूरत से 11 अफराद, मैं समेत 12 हो जाएंगे। और अगर देखूंगा कोई एक आध मुस्तहिक़ और है तो उसको भी अपने साथ ज़ियारतों पे ले जाऊंगा और उनकी खिदमत करूंगा, उनके पैर दबाऊंगा, उनके आंसुओं को अपने दामन में समेटूंगा। दूसरा ऐलान, मजलिस से कब्ल एक अहम ऐलान ये है कि ये तमाम चैनलों की जानिब से जहाँ जहाँ भी लोग सुन रहे हैं या जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो एक ऐलान समात फरमा लें कि 23 तारीख को अलविदाई मजलिस से कब्ल ठीक 8 बजे मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ये कुरानंदाज़ी 23 तारीख को 8 बजे इसी अज़ा खाने में होगी। तमाम अंजुमनों के मेंबरान, ओहदेदारान से गुजारिश है कि वह यहाँ तशरीफ़ लाएँ और शुअरा भी तशरीफ़ लाएँ। ज़ाकिरों के साथ पास इस वक्त अय्याम अज़ा चल रहा है और ये बहुत मसरूफ़ है। अगर आ सके तो करम होगा शहज़ादी पर, नहीं तो उनकी हाज़िरी कबूल होगी और उनको इत्तला कर दी जाएगी। उसके बाद इस कुरानंदाज़ी के बाद जो तफसीलात अंजुमन 150 साला प्रोग्राम के सिलसिले में तबर्रुकात तक़सीम किए जाएंगे, वो भी उसके बाद की कड़ी है। मजलिस से कब्ल
जिनको तबर्रुक से नवाजा जाएगा उनके नाम इस तरीके से हैं। जनाब गुजरे जरी साहब SDM लेसा, जनाब अब्बास हैदर साहब आबिदी, उनकी बेटी 93.8% मार्क्स लाई है, उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। अंजुमन हसन मियाँ के एक्स सेक्रेटरी जलालुल ईमान के, उनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। शब्बर अब्बास जैदी साहब की बेटे, उनके 90 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं, उनको भी उसी दिन तबर्रुक से नवाजा जाएगा। मौलाना सैफ अब्बास साहब किबला, उनका भी तबर्रुक दिया जाएगा। मौलाना आगा रूही साहब किबला के साहबजादे, उन तक तबर्रुक उनका पहुंचा दिया गया है। मौलाना हमीदुल हसन साहब का तबर्रुक भी उन तक पहुंचाया जाएगा। मौलाना कैसर साहब किबला, उनका भी तबर्रुक पहुंचाया जाएगा। और मौलाना रज़ा हुसैन साहब और मौलाना सदफ जौनपुरी साहब, मौलाना नुसरत हुसैन साहब, मौलाना मुंतज़िर जाफरी साहब किबला, मौलाना नुसरत हुसैन साहब किबला, जनाब मीसम साहब किबला, इनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और हमारे गिराफ एजेंसी के जो कैमरामैन हैं राहुल जी, उनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और गिराफ एजेंसी के मालिक अबूजर कंतूरी साहब को भी अवार्ड से और तबर्रुक से नवाजा जाएगा। गौहर एजेंसी के मालिक और उनके कैमरामैन, उनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और सैयद मजहर आलम तजस्सुस एजाजी साहब मरहूम, उनको भी अवार्ड से और तबर्रुक से नवाजा जाएगा। जो उनके बेटे तशरीफ़ लाएंगे उनके हाथों में से पहुंचा दिया जाएगा। और हमारे इलेक्ट्रीशियन जनाब शीलू साहब और अशफाक साहब, उनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। आमिर जैदी साहब जो हमारे जिन्होंने टेंट का इंतज़ाम किया है, उनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और मिस्टर कश्मीरी मोहल्ला चौकी इंचार्ज अजय चौरसिया जी, उनको भी तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और इंस्पेक्टर सादतगंज साहब हमारे जो हैं संतोष कुमार आर्या जी, उनको भी उसी दिन तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और जनाब सईद साहब जो 14 बरस से अंजुमन हैदरी की जानिब से, अपने इदारे अंजुमन हैदरी की जानिब से हाजियों की खिदमत करते चले आ रहे हैं, उनको भी अवार्ड और तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और मौलाना जाफ़र अब्बास साहब किबला, उनके भाई, उनको भी तबर्रुक से और अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड के सेक्रेटरी रूह रवा, जिनकी कौमी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी, झब्बू साहब को भी, उनको भी उस दिन 23 तारीख को अवार्ड और तबर्रुक से नवाजा जाएगा। और जनाब मुश्ताक साहब अंजुमन गुलामान हुसैन के एक्स सेक्रेटरी, उनको भी तबर्रुक से और अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ गई है उन लोगों को सुन लें, उनको मुतला कर दें कि 23 तारीख को 8 बजे इसी अज़ाखाने में वक्त से पहले आने की ज़हमत गवारा करें, ताकि वक्त मुअय्यन के हिसाब से मौलाना रज़ा हुसैन साहब किबला अपनी अलविदाई मजलिस को ख़िताब करें। और उसके बाद अंजुमन आबिदिया काज़मिया सीना ज़नी नवाखानी करेगी। उसके बाद नासुलज़ा अंजुमन सीना ज़नी नवाखानी करेगी और आलम मुबारक बरामद हो के दरगाह हज़रत अब्बास जाएगा। और जो तबर्रुक तमाम अंजुमनों को जो यहाँ मदूशुदा हैं उनको दिया गया है, 500 ग्राम चांदी का अलम, पटका, फरेरा, मश्क, डोलची, वही एक अलम। चूँकि यह गाजी अब्बास का हुक्म था, हमने तो नौकरी की है, हमारी अंजुमन ने नौकरी की है, हमने खिदमत को अंजाम दिया है, हुक्म मेरे गाजी का था। ये एक अलम दरगाह हज़रत अब्बास में इस 150 साला प्रोग्राम के सिलसिले में अंजुमन नासुल्लज़ा की तरफ से दरगाह हज़रत अब्बास में गाजी के अज़ा खाने में रोज़े में चढ़ाया जाएगा। व आखिर दामाना जो आ जाए उनको आज ही दे बच्चे जो इन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसमें मैं मौलाना मीसम जदी साहब क़िबला के साहबजादे शब्बर अब्बास सल्लमहू, उनके 90+ मार्क्स हैं। और एक बच्चा और है हमारे जावेद आब्दी साहब का बेटा हैदर अब्बास आब्दी, इनको मजलिस के बाद यहाँ इनामात से नवाजा जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नैयर मजीदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ। बावाद बुलंद नारे सलावत।
और बाद मजलिस 2 और तबरुक है जो 21 रमज़ान की जो कमेटी है हसन मिर्ज़ा साहब के ताबूत की और 19 रमज़ान का जो जुलूस उठता है गलीम का ताबूत, उनके जो मुंतज़मीन हैं उनकी खिदमत में भी तबरुकात पेश किए जाएंगे। नारे सलावत। कि करबला के जिक्र का कर देंगे रोशन हम चराग, करबला के जिक्र का कर देंगे रोशन हम चराग, जब कोई तूफान उठेगा हवा हो जाएगा। करबला के जिक्र का कर देंगे रोशन हम चराग, जब कोई तूफान उठेगा हवा हो जाएगा। हम कोई मूसा नहीं है जो आसा लेकर चले, या अली कहकर बढ़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम कोई मूसा नहीं है जो आसा करबला के जिक्र का कर देंगे रोशन हम चराग, जब कोई तूफान उठेगा हवा हो जाएगा। हम कोई मूसा नहीं है जो असा लेकर चले, या अली कहकर बढ़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम कोई मूसा नहीं है जो असा लेकर चलें, या अली कहकर बढ़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम कोई मूसा नहीं है जो असा लेकर चलें, या अली कहकर बढ़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और जन्नतों कौसर बढ़ेंगे उसके इस्तकबाल को, जन्नतों कौसर बढ़ेंगे उसके इस्तकबाल को, मेहरबान जिस पर शहे करबो भला हो जाएगा। जन्नतों कौसर बढ़ेंगे उसके इस्तकबाल को, मेहरबान जिस पर शहे करबो भला हो जाएगा। और यूं संवारे हैं शहे वाला ने गेसुए नजात, हुर से उलझेगा कोई तो हुरमुला हो जाएगा। यूं संवारे हैं जन्नतों कौसर बढ़ेंगे उसके इस्तकबाल को, मेहरबान जिस पर शह करबो भला हो जाएगा। और यूं संवारे हैं शह वाला ने गेसुए नजात, हुर से उलझेगा कोई तो हुरमुला हो जाएगा। यूं संवारे हैं शह वाला ने गेसुए नजात, यूं संवारे हैं शह वाला ने गेसुए नजात, हुर से उलझेगा कोई तो हुरमुला हो जाएगा। मांगे जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। जब एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना सदर हुसैन साहब क़िबला और मौलाना सखलैन आबदी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल में एक और बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे जहरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वाला। जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए। वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे जहरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। जिनसे जहरा है खफा उन पर तो लानत। बल्कि आखिरी कथा माने कि जो सकीफ़ा की फ़दा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्जी वो जलीलो खार अपने आप हो।
जो सकीफा की फदा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्जी। वो जलीलो खार अपने आप हो, उसकी मर्जी। वो जलीलो खार अपने आप हो, उसकी मर्जी। वो जलीलो खार अपने आप हो। और जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो। मैं जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो। जो अली से लड़ने आए, जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो। जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो। जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप। ये आप हजरात थोड़ा थोड़ा भैया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए ताकि जो लोग बाहर हैं उनको और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना सैयद मीसम जैदी साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ लाए और अंजुमन नासरुल रज़ा की दूसरे दिन की शब्बेदारी की मजलिस खिताब फरमाए। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीयिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। हज़रत सूरह मुबारक माइदा की पहली आयत है जिसको मैंने सरनामा सुखन करार दिया है।
क्योंकि ये अंजुमन नासरुल रज़ा के 150 साल मुकम्मल होने पर इन मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। इस बात को भी जहन में रखते हुए इस आयत का इंतखाब किया है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वाले। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कलाम इलाही में बहुत सी आयात की इब्तिदा या अय्युहल लज़ीना आमनू से होती है। ख़ास तौर से वो आयात जिनमें अल्लाह ने कोई हुक्म सादिर फरमाया है तो वहाँ या अय्युहल लज़ीना आमनू का टुकड़ा अक्सर दिखाई देता है। ऐ ईमान लाने वाले, ऐ कलमा पढ़ने वाले, ऐ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह की वहदानियत और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर मोहम्मद की रिसालत की गवाही देने वाले। औफू बिलवक़ूद, कि तुम अपने वादों को वफा करो। औफू बिलवक़ूद, अपने वादों को वफा करो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने साफ साफ मोमिनीन को ये हुक्म दिया है कि अगर तुम किसी से कोई वादा करो तो फिर वादा खिलाफी न करो, उस वादे को वफा ज़रूर करो। अगर कोई अपने पड़ोसी से वादा करे तो उसे वफा करे, कोई अपने भाई से वादा करे तो उसे वफा करे, कोई अपने दोस्त से वादा करे तो उसे वफा करे, कोई किसी आलिम से वादा करे तो उसे वफा करे, आलिम कौम से वादा करे तो उसे वफा करे। बहुत तवज्जो। उस्ताद शागिर्द से वादा करे तो उसे वफा करे, शागिर्द उस्ताद से वादा करे तो उसे वफा करे, ज़ौजा और शौहर एक दूसरे से वादा करें तो उसे वफा करें। इंतहा यह है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे से कोई वादा करे तो उसे भी वफा करे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। अज़ीज़ों, मजलिस में काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और अभी अंजुमन हाय मातमी को अपना तरही कलाम पेश करना है। मैं समझता हूँ कि शब्बेदारी की मजलिस जो होती है, ख़ास तौर से अगर किसी अंजुमन की शब्बेदारी की हो तो वो मजलिस मुख्तसर होना चाहिए और अंजुमनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए। इस बात को पेश नज़र रखते हुए मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद आपकी खिदमत में नहीं पेश करना चाहता और बहुत जल्द असल मौजू पर आना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी से वादा करे तो उस वादे को वफा करे। इंतहा यह है कि अगर कोई किसी बच्चे से वादा करे तो उस वादे को वफा ज़रूर करे। अब जब उम्मत से ये तकाज़ा है, कलमा पढ़ने वालों से ये तकाज़ा है, मुसलमानों से ये तकाज़ा है, मोमिनीन से ये तकाज़ा है कि अगर बच्चे से भी वादा करो तो उसे वफा करो, तो अब अगर दावत ज़ुलशीरा में मोहम्मद किसी 13 साल के बच्चे से कोई वादा करें, एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद। तो अब पैगंबर पर भी वाजिब नहीं बल्कि औजब होगा कि पैगंबर उस वादे को वफा ज़रूर करें। मैंने 11 मुहर्रम की मजलिस में एक दो बातें इस सिलसिले में अर्ज़ की थी। इस वक्त सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। देखिए, इस मजलिस के बाद और आखिरी दिन कुछ बच्चों को इनामात भी दिए जाएंगे कि जिन्होंने इम्तिहानात में नुमाया नंबर हासिल किए हैं
और कामयाबी हासिल की है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कभी बच्चा बड़े से वादा करता है और कभी कोई बड़ा बच्चे से वादा करता है। देखिए, अगर कोई बच्चा किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से कोई वादा करे और उस वादे को वफा न भी करे तो कोई बच्चे से कुछ कहता वहता नहीं। आप मेरी बात समझो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई बच्चे से कुछ कहता वहता नहीं है। बच्चे ने वादा किया कि हम 100% मार्क्स लेके आएंगे, नहीं ला पाया, 94% ले आया, तो कोई हंटर लेके बच्चे के पीछे नहीं दौड़ेगा कि ये तुमने कहा था तो 6% नंबर कम क्यों मिले, का उसने मेहनत की, कोशिश की, कुछ कम हो गए, ठीक है। तो अगर बच्चा किसी बुजुर्ग से वादा करे लेकिन वादे को वफा न करे तो बच्चे से कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग बच्चे से वादा करे, आप क्या सुन रहे हैं, और वादे को वफा न करे तो उस बुजुर्ग से सब कहते हैं कि आपने वादा किया तो वादे को वफा क्यों नहीं किया। देखिए, कबला दावत जुलशीरा में 2 वादे हुए। एक वादा मौला अली ने किया रसूलुल्लाह से, एक वादा रसूलुल्लाह ने किया मौला अली से। रसूलुल्लाह की उम्र 43 साल, मौला अली की उम्र 13 साल। गौर किया आपने? तो फिर ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता कि एक वादा बच्चे ने किया बुजुर्ग से, खुदा के लिए बेदार होइए, और एक वादा बुजुर्ग ने किया बच्चे से। बच्चे ने वादा किया कि मैं आपकी नुसरत करूंगा, अना नासरो का या रसूल अल्लाह, और बुजुर्ग ने बच्चे से वादा किया कि मैं तुम्हें खलीफा बनाऊंगा। अंता अखी व वसी व वारिसती व खलीफती। तो अब समझ में आया कि बच्चे ने बुजुर्ग से वादा किया कि मैं आपकी नुसरत करूंगा, बुजुर्ग ने बच्चे से वादा किया मैं तुम्हें खलीफा बनाऊंगा। अब आप बताइए कि बद्र में अली ने नुसरत की या नहीं की? ओहद में, खुदा के लिए सुने, ओहद में अली ने नुसरत की या नहीं की? खंदक में अली ने नुसरत की या नहीं की? खैबर में अली ने नुसरत की या नहीं की? हुनैन में अली ने नुसरत की या नहीं की? सुलहनामा हुदैबिया लिखते वक्त अली ने नुसरत की या नहीं की? का बेशक हर जगह अली ने रसूल की नुसरत की, लेकिन क्योंकि ये बच्चे का वादा बुजुर्ग से था, लिहाजा कभी किसी मौके पर मसलन शब हिजरत में रसूलुल्लाह ने मौला अली से ये नहीं कहा कि अगर आज मेरे बिस्तर पर न सोए तो कुछ ना किया। बद्र के मैदान में रसूलुल्लाह ने या अल्लाह ने मौला अली से नहीं कहा कि अगर आज तलवार न चलाई तो कुछ ना किया। ओहद में रसूलुल्लाह ने अली से नहीं कहा आज मुझे न बचाया तो कुछ ना किया। खंदक में नहीं कहा अगर आज अमर को न मारा तो कुछ ना किया। खैबर में अली से नहीं कहा कि अगर आज आपने दरवाजा न उखाड़ा तो कुछ ना किया। हुनैन में अली से नहीं कहा आज तलवार न चलाई तो कुछ ना किया। इसलिए कि ये बच्चे का वादा था बड़े से, लेकिन गदीर में अल्लाह ने नबी से कहा कि अगर ये न किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह क़िबला 40-45 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी। जो वादा किया है वो इंशाअल्लाह वफा होगा। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। सुनिए क़िबला, अब एक वादा और याद आया और ये वादा भी बच्चों से मुताल्लिक है। बहुत तवज्जो, ये वादा भी बच्चों से मुताल्लिक है। हमने देखा कि एक माँ ने अपने बच्चों से वादा किया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ से ले गए। क्या सुन रहा है? एक माँ ने अपने बच्चों से वादा किया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने गए हैं। कुछ याद आया आपको या नहीं याद आया?
हैं, ईद की रात है, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। बहुत कम इल्म किस्म के, कम फहम किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जिद की। नहीं अजीजों, अल्फाज भी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ जिद वाला मामला नहीं है। देखिए, जिद कब कहा जाता है? जिद उस वक्त कहा जाता है कि आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि हमें आइसक्रीम खाना है, आपने कहा नहीं, उसने फिर कहा, आपने कहा नहीं, आप इनकार करते जा रहे हैं, वो तकरार करता जा रहा है, इसे कहते हैं जिद। लेकिन अगर बच्चा पहली ही बार कुछ कहे और आप उसके वादा कर लें तो इसे जिद नहीं कहते, इसे फरमाइश कहते हैं। सुनाया, इसे फरमाइश कहते हैं। तो अजीजों, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी माँ से कपड़ों की फरमाइश की, लिबास की फरमाइश की। जब लिबास की फरमाइश की तो माँ ने कहा कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने गए हुए हैं। क्या कहा? दर्जी के यहाँ सिलने गए हुए हैं। अब हमने देखा कि जन्नत से लिबास आया। जब जन्नत से लिबास आया, जन्नत से लिबास आया तो रिजवान जन्नत ने आके क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं रिजवान हूँ, ये नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। अरे भैया, यही तो बताना मकसूद था कि ये फातिमा जहरा का दरवाजा है। यहाँ जिब्राइल आता है तो अपने को जिब्राइल नहीं कहता, मीकाईल आता है तो अपने को मीकाईल नहीं कहता। क्या सुन रहे हैं आप? रिजवान आता है तो अपने को रिजवान नहीं कहता। यही फरिश्ते अंबिया के पास जाते हैं तो अपना तारुफ मलक की हैसियत से कराते हैं, फरिश्ते की हैसियत से कराते हैं। लेकिन जब यही फरिश्ते दर जहरा पे आते हैं तो कभी कहते हैं मैं यतीम हूँ, कभी कहते हैं मैं असीर हूँ, कभी कहते हैं मैं मिस्कीन हूँ, कभी कहते हैं मैं खैयात हूँ। काश ये मजमा मेरा जुमला समझ सके। अरे ये फरिश्ते दरे जहरा पर रोटियां लेने नहीं आ रहे हैं, कपड़े लेके नहीं आ रहे हैं, बल्कि सारी कायनात को जहरा के दर पे आने का सलीका सिखा रहे हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी बन के जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी बन के जाओ, लेकिन जब दरे ज़हरा पे आओ तो अपनी शख्सियत छोड़ के आओ, अपना खानदान छोड़ के आओ। समझ रहे हैं आप? अपना इल्म छोड़ के आओ, हैं, अपनी जात को छोड़ के आओ। जब इनके दर पे आओ तो या फकीर बन के आओ या खिदमतगार बन के आओ। तो रिजवान जन्नत आया तो आगे क्या कहा? अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, हसनैन का दर्जी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कोशिश ये रही कि मिंबर पर अमानतदारी को बरकरार रखा जाए। मरहूम खतीबुल ईमान मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ताहिर जरवली अल्लाह मकामहू फरमाते तो सारा मजमा सुनो, जो अंदर बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं। अब मैं देखता हूँ कि अगर कोई कसम खा के आया है तो उसके लिए मैं आपसे वादा नहीं करता, लेकिन शायद और कोई खामोश न रहे। बहुत तवज्जो के साथ आप समाज फरमाए। वो फरमाते थे कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को जन्नत के दरवाजे पर बिठाया। अल्लाह ने कहा ये रिजवान है, अल्लाह ने कहा कि ये रिजवान है। वो कहते थे हमने आदम से पूछा ये कौन? उन्होंने कहा रिजवान। नूह से पूछा ये कौन? उन्होंने कहा रिजवान। सुने भाई सुने। इब्राहिम से पूछा ये कौन? उन्होंने कहा रिजवान। मूसा से पूछा ये कौन? उन्होंने कहा रिजवान। ईसा से पूछा ये कौन? कहा रिजवान। याकूब से पूछा कि ये कौन है? कहा रिजवान। यूसुफ से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। जिब्राइल से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। मोमिनीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। सालेहीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। उलमा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। खुतबा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। शुअरा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। सिद्दीकीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। शुहदा से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। सारी कायनात ने गवाही दी कि ये रिजवान है, लेकिन एक बार सिद्दीका ने कह दिया कि ये दर्जी है।
दर्जी है। तो जब वो रिजवान दर ज़हरा पे आया तो ये नहीं कहा कि मैं रिजवान जन्नत हूं, बल्कि कहा अना क़य्यातुल हसनैन। सुना आपने, अना क़य्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। तो क़िबला एक बात तो समझ में आ गई कि सारी कायनात गवाही दे रही है कि ये रिजवान है, लेकिन अगर सैयदा कह दें कि ये दर्जी है तो सबकी गवाही सच्ची, लेकिन सिद्दीका के कहने से, सैयदा के कहने से वो रिजवान दर्जी बन गया। अब रिजवान नहीं है, अब दर्जी है, अब खय्यात है, इसलिए कि बीबी ने कह दिया। क्या सुन रहे हैं आप? इसलिए कि बीबी ने फरमा दिया। तो अब क्या है कि अब ये दर्जी है, अब ये खय्यात है। हमें मालूम है कि हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। क्या सुन रहे हैं आप? भाई खुदा के लिए बेदार होइए। हमें मालूम है कि हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। इस्लाम के मुसलमानों के 72 फिरके कह रहे हैं कि ये गुनाहगार। क्या सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं गुनाहगार। अरे उनको जाने दीजिए, हमारे अपने कह रहे हैं कि ये गुनाहगार। बहुत गौर से सुनिएगा। मौलवी कह रहे हैं कि ये गुनाहगार, वाइस कह रहे हैं कि ये गुनाहगार, मुबल्लिगीन कह रहे हैं कि ये गुनाहगार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कह रहे हैं, क़िबला सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कह रहे हैं, जो झूठ कह रहा है। नहीं नहीं क़िबला, आप जानते हैं कि रोज़े क़यामत आज़ाद जवारे गवाही देंगे। रोज़े क़यामत हमारी आंखें कह रही हैं ये गुनाहगार, हमारी आंखें हमारे लिए कह रही हैं कि ये गुनाहगार, हमारे कान कह रहे हैं ये गुनाहगार, हमारी ज़बान कह रही है ये गुनाहगार, हमारे हाथ कह रहे हैं कि ये गुनाहगार, हमारा जिस्म कह रहा है ये गुनाहगार। अरे हमारा रोया रोया कह रहा है कि ये गुनाहगार, हमारा अमल कह रहा है कि ये गुनाहगार, हमारा किरदार कह रहा है कि ये गुनाहगार, हमारी बदअखलाकियां कह रही हैं कि ये गुनाहगार, हमारी बेअमली कह रही है कि ये गुनाहगार, हमारी इबादतों में खुलूस का फुकदान कह रहा है कि ये गुनाहगार। क्या सुन रहे हैं आप? बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूं। इंतहा यह है कि फरिश्ते कह रहे हैं ये गुनाहगार, जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं ये गुनाहगार। क्या सुन रहे हैं आप? सारी कायनात कह रही है ये गुनाहगार। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सब सच कह रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हुसैन की मां ने कह दिया ये मेरे बच्चे का आजादार, सुन रहे क़िबला, अगर बीबी ने फरमा दिया कि ये मेरे बच्चे का अज़ादार। देखिए क़िबला, अंजुमन का प्रोग्राम हो, अलम ना हो, तो अंजुमन के होने से क्या फायदा? और अंजुमन की मजलिस में गाजी का तस्करा ना हो है तो वो मजलिस ही कबूल ना हो। जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आइए तफसीर साहब, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वा, आइए एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद वा। देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने, अब जुमला सुनिए क़िबला, मौला के करम है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है कि ये रिजवान, फरिश्ते कह रहे हैं कि ये रिजवान, मलक कह रहे हैं कि ये रिजवान, अंबिया कह रहे हैं कि ये रिजवान, रसूल कह रहे हैं ये रिजवान, शुहदा कह रहे हैं रिजवान, सिद्दीकीन कह रहे हैं ये रिजवान। लेकिन ज़हरा ने कह दिया कि ये दर्जी है तो वो दर्जी हो गया। अमा अगर फातिमा कह दे तो रिजवान दर्जी बन जाए, तो अब अगर फातिमा कह दे कि अब्बास मेरा बेटा है, एक सलावात पढ़ जबर मोहम्मद वाले।
क़िबला औफू बिल उक़ूद के मौजू पर बहुत सी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूँ, किससे किससे वादा किया और किस किस तरह अपने वादे को वफा किया, लेकिन बहरहाल दामन वक्त पर गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ कि वफा का इजहार तो सब ने किया, लेकिन जब लफ्ज वफा इस्तेमाल होता है तो मौला अब्बासी जहन में आते हैं। सुने सारा मजमा, हो सकता है कोई नई बात हो, आपको पता है क्यों? वादा तो जनाब अबू तालिब ने भी वफा किया। जो वादा रसूलुल्लाह ने अल्लाह से किया था उसे रसूल ने अदा किया। मौला अली ने दावत जुलशीरा में रसूल से वादा किया, उसे उन्होंने वफा किया। फिर ये वफा का लफ्ज हजरत अब्बास से मखसूस क्यों हो गया? देखिए मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, काश आपके जहनों तक मेरी फिक्र पहुंच जाए। बात यह है कि अबू तालिब ने जो वादा वफा किया वो वादा खुद अबू तालिब ने किया था। कुछ गौर कर रहे हैं आप? जो वादा किया वो वफा किया। अली ने जो वादा किया वो खुद वफा किया। क्या सुन रहे हैं आप? और रसूल ने जो वादा किया वो वादा वफा किया। यहां मसला यह है कि वादा आका अब्बास ने नहीं किया था जो वफा किया। हाय हाय हाय, खुदा के लिए भाई बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। यह अब्बास ने अपना वादा वफा नहीं किया, बल्कि मौला अली ने फरमाया था, भैया अकील किसी ऐसे खानदान में मेरी शादी करा दो जहां से ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। यानी वादा अली का था, वफा अब्बास कर रहे थे। आप रोने लगे, अभी मैं फज़ाइल ही पढ़ रहा हूं, बहुत तवज्जो। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं सोच समझ के, मैं नहीं कहूंगा कि आप दाद दीजिए, आप सलवात पढ़िए, लेकिन मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से। आप मुझे बताएं कि क्या किसी मासूम के वादे को कोई गैर मासूम वफा कर सकता है? एक सलावत पढ़ दे बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। आज लोग पूछते हैं ये जाकिरीन पढ़ देते हैं। अजब मसला है, जाकिरीन पढ़ देते हैं, जाकिरीन पढ़ देते हैं। अरे वही पढ़ते हैं जो उलमा ने लिखा है। बहुत तवज्जो, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद क्या पढ़ देते हैं? एक आंसू के कतरे के बदले में जन्नत मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? एक आंसू का कतरा, इतनी बड़ी जन्नत। आंसू का कतरा जन्नत में कैसे ले जाएगा? एक जुमला जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अगर कोई आपसे ये कहे कि एक आंसू का कतरा जन्नत में कैसे ले जाएगा, तो उससे बहस न कीजिए, उसे कहिए यकीनन आपको नहीं ले जाएगा। एक सलावत पढ़ दे बल मोहम्मद वाले, आपको तो नहीं ले जाएगा। कहिए भाई आपको तो नहीं ले जाए। एक आंसू का कतरा जन्नत में कैसे ले जाएगा? अमा आंसू के कतरे की कीमत थोड़ी है। समझ रहे हैं आप? आंसू के कतरे की कीमत थोड़ी है। आप बाजार में 500 रुपए का नोट लेके गए, अपनी जरूरत की चीजें खरीद के ले आए। जरूरत की चीजें 500 रुपए में खरीद के
ले आए। दूसरे दिन फिर गए, उतना ही बड़ा एक कागज का टुकड़ा लेके चले गए, उससे जरा कीमती कागज। दुकानदार को दिया, ये क्या? कागज है, क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए। कहा अरे इसके बदले में कैसे देंगे? कल भी तो हम कागज लेके आए थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मौजूद पर पढ़ रहा हूँ, टॉपिक से अलग नहीं हूँ। कल भी तो हम कागज लेके आए थे, कल जो आप लेके आए थे वो नोट है, वो करेंसी है। हमने कहा है तो कागज, वो भी कागज है और ये भी कागज है। मैं कहा नहीं साहब, नोट और होता है, कागज और होता है। जितने अंदर बैठे हैं, जो बाहर खड़े सुन रहे हैं, वो सारे हजरात मुझे बताएं कि ये कागज नोट कैसे बन गया है? नहीं गौर कर रहे हैं आप, हैं? ये कागज जो है थोड़ा सुन रहे हैं, ये नोट कैसे बन गया? कैसे नोट बन गया? तो आप जाए ना, आपको पता नहीं, आप गौर से नोट को देखिए क्या लिखा है। कहा उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का वादा तहरीर है। का उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का वादा तहरीर है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन क्या है? वादा ही तो है? खुदा के लिए बेदार हो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कागज को वादे ने नोट बना दिया। सुना आपने या नहीं सुना? कागज को वादे ने नोट बना दिया। क्यों? कि भाई रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वादा किया है, तो उसके वादे ने कागज को नोट बना दिया। तो अब समझ में आया कागज की कीमत नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के वादे की कीमत है। अरे कम से कम इतनी गैरत तो रखो। अरे रिजर्व बैंक के गवर्नर का वादा कागज को नोट बना सकता है, कायनात की मलका का वादा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। कायनात की मलिका का वादा। देखिए एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। कुछ नुक्ते जो हैं वो सदाबहार होते हैं। मौलाना सदफ साहब बैठे हुए हैं, दीगर पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं, मौलाना शरर साहब हैं, सकलैन साहब हैं, मौलाना तफसीर साहब के बुलाएं। तफसीर के बगैर तो काम ही नहीं चलता। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बहुत तवज्जो आप हजरात की, हमारे छोटे भाई हैं। तो कुछ नुक्ते सदाबहार होते हैं। हम मेरे ख्याल में ये सदफ साहब गवाही देंगे, मेरे ख्याल में बहुत कम उम्र से ये नुक्ता पढ़ते चले आ रहे हैं। इस वक्त जी चाह रहा है कि आपका ज़ौक़ समात देख के आपकी खिदमत में अर्ज कर दें। इंशाअल्लाह आप समझेंगे कि भाई आंसू के बदले में जन्नत, आंसू के बदले में जन्नत अज़ादारों का दावा नहीं है, बीबी ज़हरा का वादा है। क्या सुना आपने भाई? खुदा के लिए बेदार हो। ये अज़ादारों का दावा नहीं है, बीबी ज़हरा का वादा है। बहुत कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं आप जन्नत की बात करते हैं आंसू के बदले में, जरा अपना किरदार देखिए। हमारा जुमला सुनो कि अगर आंसू के बदले में जन्नत आजादारों का दावा हो तो आजादारों के किरदार पे बहस करो, और अगर उनका वादा हो तो मुंह में जबान हो तो उनके इख्तियार पे बहस करो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।
एक बाबा से बुलंद सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले। बस कबला बात तमाम हो गई। इंशाअल्लाह 26 मुहर्रम से मेरे आंसू को इज्जत चाहिए, दावरे महशर मेरे आंसू को इज्जत चाहिए, करबला जिसमें नजर आए वो जन्नत चाहिए। हम शबे आशूर रखते हैं अज़ा खाना खुला, आके ले जाए जिसे हुर जैसी किस्मत चाहिए। एक सन्नाटा सा होगा हश्र के मैदान में, हम अगर कह दें हमें आंसू की कीमत चाहिए। नारे हैदरी। बस कबला बात तमाम हो गई। तकरीबन 40 मिनट हो गए। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले। हमने सुना था कि रफीकुल भाई ने 45 मिनट का वक्त दिया। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले। तो क़िबला बस मौला आपको सलामत रखे। तो यह है क़िबला वादा। किसका वादा? शहजादी का वादा। शहजादी ने हमसे वादा किया और हमारा वादा अल्लाह ने शहजादी से किया। क्या अर्ज कर गया आपने, बड़े हल्के अंदाज में सुन लिया कि अल्लाह एक के बाद एक गिरोह को पैदा करेगा, जिसके मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे, जिसके खवातीन हुसैन की खवातीन का मातम करेंगे। क़िबला सुने, अभी एक जुमला और सुन लें और थोड़ी सी हौसला अफजाई उसके ऊपर कर दें। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे। आपको मालूम है ये वादे का मौजू मैंने क्यों चुना? ये इसलिए कि अंजुमन की शब्बेदारी। क्या सुन रहे हैं आप भाई? हैं खुदा के लिए भाई बेदार होइए, नहीं गौर कर रहे हैं आप? हमारे शहर की इस्तिलाह है, मखसूस इस्तिलाह है अंजुमनों में। आज 4 वादे हैं। क्या सुन रहे हैं? ये खुदा के लिए जैसे जी चाहे वैसे सुनने का। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं भाई। आज 4 वादे, आज 5 वादे, आज अंजुमन नासरुल्लाह के 10 वादे हैं, आज काज़मी आबदिया के 6 वादे हैं, 8 वादे हैं। सुनते हैं ना, बाकायदा महल्लों में लिखा रहता है आज के वादे, आज के वादे। कुछ बगैर तरबियत वाले अफराद जिनकी परवरिशी आजादारी के माहौल में नहीं हुई, वो मजाक उड़ाते हैं। ये वादे क्या हैं? ये वादे क्या हैं? ये वादे क्या हैं? जुमला अर्ज कर रहा हूं। अरे अगर अल्लाह का सज्जदा से वो वादा ना होता तो ये वादे ना होते। बस अजीजों, ये वादे ना होते, ये रात भर किसके पास वक्त है आजकल? भाई भाई के घर नहीं जाता, दोस्त के घर नहीं जाता। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये रात भर जो नौजवान चलते हैं, यहाँ मातम, फिर वहां मातम, फिर वहां मातम, क्या देते हैं आप इन्हें? बुरा तो नहीं मानेंगे जुमला कहूं, क्या देते हैं आप इन्हें? इल्जामात। गलत तो नहीं कहा?
क्यों आते हैं ये बच्चे, क्यों आते हैं नौजवान? किसी माँ की तमन्ना ही तो है। मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? मुसलसल मजालिस का सिलसिला है। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पड़ा इनकी मस्जिद अमीनाबाद में। आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। शब में 9 बजे मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा कुरान और इंसान के मौजू पर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। क़िबला, मैंने यूं ही नहीं कहा कि जिस गिरोह का वादा किया गया था वो हम हैं। मैं बताऊं क्यों? न मालूम कितने लोग मिलते हैं हमारे गांव में, हिंदू ताजिया रखते हैं। अच्छा, हैरत होती है। हमारे यहाँ सुन्नी मातम करते हैं, ताज्जुब होता है, सुन्नी है मातम करते हैं। हमारी तरफ सरदार जी नोहा पढ़ते हैं। कहा अच्छा सरदार जी नोहा पढ़ते हैं? अरे वो क्रिश्चियन है, उन्होंने इमाम हुसैन में मजमून लिखा है। हैरत होती है, अच्छा क्रिश्चियन हो के इमाम हुसैन में मजमून लिखा है। कभी आपने किसी से सुना, किसी ने आपसे कहा हमारे वतन में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में शिया है मातम करते हैं, शिया है मजलिस करते हैं, शिया है इमाम हुसैन पर होते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि कोई और हुसैन की अज़ा करे तो ताज्जुब होता है, लेकिन अगर शिया हुसैन की अज़ा करें तो ताज्जुब नहीं होता। तो ताज्जुब न होना यह बताता है कि शिया को खलखीस के लिए किया। हाँ अजीजों, आप उस पर रोने के लिए आते हैं जिस पर रोने वालों को करबला में रोने। शब बेदारी, या तो आप मातम करेंगे, पंखे भी चल रहे हैं, तबर्रुक का भी इंतजाम है। शब बेदारी की बात होती है तो कभी कोई शब आशूर की बात करता है, कोई शाम गरीमा की बात करता है, लेकिन अजीजों एक रात थोड़ी है, 2 रातें थोड़ी हैं। खुदा जाने कितनी रातें जाग के गुजारी नबी ज़ादियों ने। आका हुसैन के छोटे छोटे बच्चों ने। मौला आपको सलामत रखे। अजीजों, शब्बेदारी की मजलिस है, बस एक जुमला सुन ले कि जब इमाम हुसैन आका अब्बास का खून में भरा हुआ अलम लेके चले, देखिए अब हम शायद उस तरह से इदराक नहीं कर पाते, वरना ये जुमला ही रोने के लिए काफी है, फिर मसाइल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? भैया अब्बास तुम चले गए, ए भैया अब्बास आज से वो आंखें सोएंगी जो अब तक जागा करती, और वो आंखें जागेंगी जो अब तक सोया। क्या कर्ब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जुमले में। बस मेरा जी चाह रहा है कि आका अब्बासी के मसाइब के सिलसिले में 1-2 जुमले अर्ज कर दूं और मजलिस को तमाम कर दूं। अजीजों, ये आका अब्बास हैं। इमाम हुसैन ने हर मुश्किल वक्त में आका अब्बास को पुकारा। बस मसाइब का एक टुकड़ा सुने, मजलिस तमाम हो जाए। जनाब मुख्तार का दरबार है, कातिलान हुसैन गिरफ्तार करके लाए रहे। जनाब मुख्तार हर एक से पूछते ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया। किसी ने कहा मैंने 6 महीने के बच्चे को तीर मारा। किसी ने कहा मैंने औन को कत्ल किया। किसी ने कहा मैं मोहम्मद का कातिल हूं। किसी ने कहा कि उसने कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ाए। किसी ने कहा कि उसने अब्बास का बाजू कलम किया। किसी ने कहा कि उसने अब्बास की आंख में तीर मारा। लोग बयान, एक मलोन गिरफ्तार करके लाया गया।
उससे पूछा तू बता तूने करबला में क्या जुल्म किया। उससे कहा मुख्तार न पूछो तो बेहतर है, नहीं बयान कर। कहा मैंने करबला में बहुत से जुल्म किए। कहा नहीं बयान कर कोई एक जुल्म। उसने कहा मुख्तार जो सजा देना हो दे दो, न पूछो। कहा नहीं बयान कर, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। वो कहता अगर बर्दाश्त कर सको तो करो मुख्तार। करबला में जब हुसैन मैदान में जंग करने के लिए आए तो हम तो समझे थे कि थके हुए हैं क्या जंग करेंगे, लेकिन हुसैन ने ऐसे तलवार चलाई कि लोगों को अली की तलवार याद आ गई। हुसैन जिधर से निकल जाते थे लाशों के ढेर लग जाते थे, हुसैन की कोहनियों से खून बह रहा था, तलवार चला रहे थे। हमने कहना शुरू किया हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो, हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता तलवार रोक लो। उसी वक्त निदाए गैबी आई, हुसैन ने तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें पलटी। उमर साद मलून ने 30,000 के मखसूस लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। कहा जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानिब से हुसैन को तलवारें लगाएं, जिनके पास नेज़े हैं वो बाईं जानिब से नेज़े मारें, जिनके पास तीर हैं वो सामने से तीर चलाएं, जिनके पास गुर्द है वो हुसैन की पुष्ट पर गुर्द से वार करें। ए मुख्तार अब हुसैन चारों तरफ से घिर गए, दाहिनी जानिब से तलवारें पड़ती थी, हुसैन बाईं जानिब झुक जाते थे, बाईं जानिब से नेज़े पड़ते थे, हुसैन दाहिनी जानिब झुक जाते थे, सामने से तीर आते थे, हुसैन पीछे झुकते थे, पीछे से कोई गुर्द लाता था, हुसैन घोड़े की गर्दन में बाहें डाल देते थे। फिर कुछ देर के बाद हुसैन सर उठाते थे। ए मुख्तार हुसैन मेरी जानिब आ रहे थे, ये कहता है कि आप हुसैन को मजीद कोई जख्म देने की जरूरत न थी, मगर मेरा जज्बा जुल्म न माना। ये कहता है कि इसने एक पत्थर उठाया, अल्लाह अकबर, और हुसैन की जानिब दौड़ना शुरू किया। हुसैन सामने से आ रहे थे, इसने हुसैन की तरफ दौड़ते हुए पत्थर घुमाकर हुसैन के लबों को निशाना बना के लगाया। ये कहता है कि पत्थर हुसैन के लबों पर पड़ा, खून जारी हुआ, हुसैन ने आस्तीन से लहू को पोंछा। बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम है। मुख्तार कहते हैं फिर क्या हुआ? ये कहता मैं हुसैन के करीब पहुंच गया, बड़ी आसानी से पढ़ूंगा, जितना रोना हो रो लीजिए। ये कहता मैं करीब पहुंच गया, मैंने सुना हुसैन ने लहू को पोंछा और आहिस्ता से कहा अब्बास 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 तुम शहीद हो गए, हम अकेले रह गए। हम अंजुमन नासरुल अज़ा तमाम आए हुए मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे अज़ा खाने में आके रौनक बख्शी। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो पीछे खाना तनावुल फरमा लें और चाय नोश फरमा लें। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि दस्तरखान का अहतमाम है वो पीछे तशरीफ़ ले जाएँ और खाना तनावुल फरमा लें। हमारे और आपके दरमियान आली जनाब मौलाना आफ्ताब खिताबत सैयद मीसम जैदी साहब क़िबला मौजूद हैं, जिनको शायर अंजुमन आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब क़िबला और सरपरस्त अंजुमन जनाब रफ़ीक़ुल हसन साहब क़िबला अपने दस्त मुबारक से इनाम पेश फरमाएंगे उनकी बारगाह में। बाबाज़ बुलंद नारे सलवा।
वॉलंटियर से गुजारिश वॉलंटियर हजरात से गुजारिश की जाती है कि मौलाना का तबरुक डाइस से नीचे उतार लें। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश की जाती है कि मौलाना का तबरुक डाइस से नीचे उतार लें। ये दीवान है अंजुमन के बानी जनाब असगर लखनवी साहब का, जो मौलाना की खिदमत में अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से पेश किया जा रहा है। एक फर्श अज़ा है जो अली जनाब शरद नकवी साहब और साहिब अयाज जनाब रफ़ीकुल हसन साहब कबिला की बारगाह में उसको पेश फरमा रहे हैं। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि मौलाना का तबरुक डाइस से नीचे उतार लें। सलाम अलैकुम। अभी अंजुमन नासरुल रज़ा की तरफ से गिलीन के ताबूत की कमेटी से गुजारिश है कि सब के सब यहाँ पर आ जाएं और अंजुमन नासरुल रज़ा की तरफ से ताबूत गिलीम की कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं सब यहाँ आ जाएं। उनको अंजुमन की तरफ से अलम, पटका, फरेरा, डोलची और कुछ तबरुक से नवाजा जाएगा। ट्रॉफी पे इसके बाद हम लोग गुजारिश करेंगे हसन मिर्ज़ा मरहूम कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं वो सब डाइस पर आ जाएं। उनके लिए भी अंजुमन नासरुल रज़ा की तरफ से तबरुक का इंतज़ाम किया गया है। हम लोग अंजुमन नासरुल रज़ा की तरफ से गुजारिश करते हैं कि आप अंजुमन ताबूत गिलीन से की कमेटी से कि आप लोग इस तबरुक को अपने जुलूसों में शामिल करिएगा ताकि अंजुमन के मेंबरान अंजुमन नासरुल रज़ा को भी इसका सवाब मिल सके। अब के बच्चे भी तालीम और एजुकेशन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह हमारे जाकिरों के बच्चों की तौफीकात में इजाफा करे कि कम से कम अगर बाप जिक्र अहले बैत मिंबर रसूल से बयान करके शहजादी की मदो सना करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी दुनियावी तालीम में भी एक मकाम हासिल कर रहे हैं। जनाब मीसम जैदी साहब के साहबजादे शब्बर अब्बास साहब जो 93 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से
आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बच्चा भी आके अपना तबर्रुक चल अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करे और दुआ करता हूँ ये कि ये इतनी आला तालीम हासिल करें कि कौम का नाम रोशन करें, अपने वालिद का नाम रोशन करें, अपने दादा का नाम रोशन करें। जनाब जावेद साहब के साहबजादे अब्बास हैदर आब्दी माशाल्लाह से इन्हीं ने भी टॉप किया है 93 पॉइंट समथिंग। ये जावेद साहब हैं, ये उनके साहबजादे हैं। क्योंकि ये भी मेरी औलाद की जगह है, मैं इनके सर पे भी हाथ रखता हूँ और शफकत से दुआएं देता हूँ। इनके साहबजादे के सर पे भी हाथ रखता हूँ और गाजी अब्बास से दुआ करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन और ख़ानदान का नाम एजुकेशन की दुनिया में रोशन करें। ये लिए मीसम भाई से गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। अब मैं गुजारिश करता हूँ हसन मिर्ज़ा के ताबूत की कमेटी से तो यहाँ तशरीफ लिया है और एक दुआ के साथ में ये दुआ करता हूँ। आसान नहीं है हसन मिर्ज़ा के ताबूत को सजाना, आसान नहीं है हसन मिर्ज़ा के ताबूत को अमीरुल मोमिनीन के अज़ा खाने नजफ से लेके करबलाए ताल कटोरे तक जाना। मैं दुआ करता हूँ कि उस हसन मिर्ज़ा के ताबूत की कमेटी के उन अफराद का जो हसन मिर्ज़ा के ताबूत को अपने कांधों से यहाँ से लेके ताल कटोरे की करबला तक जाते हैं, गाजी अब्बास के बाजुओं का वास्ता कि इनको बाजुओं को मजबूत करे, इनमें कुव्वत और ताकत दे। जनाब मुख्तार साहब, जनाब मीसम भाई, ये अल्लाह में मुबारक है। अख्तर भाई कहाँ है? अख्तर भाई कहाँ है? ले भाई अख्तर भाई। अब मैं अपने बेटे अनवारुल हसन 2 मिनट की जहमत है आप हजरात को, उसके बाद सिलसिला शब्बेदारी का अंजुमन रौनक दीन इस्लाम पहला नंबर है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। 2 मिनट मेरे बेटे से कुछ सुन लें। बस 2 मिनट की बात है। असल में हम लोग ने ये सोचा था कि आप सबको पता है कि अंजुमन चलाना कितनी मुश्किल की बात होती है। अगर किसी ने 1 साल भी अंजुमन चला ली तो भी बहुत बड़ा काम कर दिया। तो हम लोग की नज़र में हम लोग उन 2 अंजुमनों को हम लोग ने, वैसे तो हम लोग ने सबको ही इनविटेशन दिया था, लेकिन उन 2 अंजुमनों को ख़ास तौर पे बुलाया था जो इस साल अपना प्रोग्राम कर रही हैं। एक शहीदान करबला, एक नय्यरुल इस्लाम। तो नय्यरुल इस्लाम तो अगर कोई है तो बता दें। शहीदान करबला की कमेटी के जितने मेंबरान हैं वो यहाँ पर अगर हैं तो वो लोग आगे आ जाएं और अपना एक छोटा सा तबर्रुक है जो आप लोग की मेहनतों का सिला हम लोग पेश करना चाहते हैं कि आप लोग ने 50 साल अंजुमन चलाई है, एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए।
अंजुमन शहीदान करबला, इनकी भी हौसला अफजाई कीजिएगा। ये भी अपनी अंजुमन का 50 साला प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी भी हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं अंजुमन नासुर रज़ा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अजीम प्रोग्राम में हमको याद किया, कम अज़ कम हमको याद किया, और हम उनके लिए दुआ गो है कि हमेशा और आगे तरक्की करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनामात तक़सीम करें। और करबला मोहल्ला जैसे रफ़ीकुल साहब वादा करके आए हैं कि हम पूरा जहाज़ भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह पूरा जहाज़ भेज दें, और हम उस दिन के लिए दुआ गो हैं और मुंतज़िर हैं। सलाम। शुक्रिया मुख्तार भाई। अंजुमन रौनक दीन इस्लाम, मौलाना आलिम साहब रफीकुल साहब को हदिया पेश करें। अली एक फोटो ले लीजिए। मौलाना आलिम साहब के हमरा ये रफीकुल साहब को हदिया पेश कर रहे हैं। नारा हैदरी आपके रूबरू है। अंजुमन रौनक दीन इस्लाम इस्तकबाल करती है अंजुमन नासरुल रज़ा अंजुमन रौनक दीन इस्लाम के इस 150 बरस के मौके पर। तमाम पढ़ने वाली अंजुमनों से गुजारिश की जाती है कि अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से 1 घंटा 10 मिनट उन्हें दिया गया है। 1 घंटा सलाम के लिए और 10 मिनट नौहे के लिए।
खचकार खत शमशीर बोला शेर अले ये खचकार खत शमशीर बोला शेर अले
हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हमारे घर में रईसाने खुल्द आते
भेजेगा अल्लाह गैर का सूरा। उधर से भेजेगा अल्लाह गैर का सूरा। उधर से भेजेगा अल्लाह गैर का सूरा। इधर से रोटियों का पान ये तन की जाना उधर से भेजेगा अल्लाह गैर का सूरा। इधर से रोटियों का पान ये तन की जाना है। कलाम पाक ने जिसको कहा है वजहुल्लाह। कलाम पाक ने जिसको कहा है वजहुल्लाह। कलाम पाक ने जिसको कहा है वजहुल्लाह। किसी का और नहीं वो अली का चेहरा है। कलाम पाक ने जिसको कहा है वजहुल्लाह। कलाम पाक ने जिसको कहा है वजहुल्लाह।
क्या है जरूरत के साथ लश्कर लाए। जरी को क्या है जरूरत के साथ लश्कर लाए। जरी को क्या है जरूरत के साथ लश्कर लाए। जरी को क्या है जरूरत के साथ लश्कर लाए। हमेशा शेर अकेले शिकार करता है। जरूरत के साथ लश्कर लाए। जरी को क्या है जरूरत के साथ लश्कर लाए। जरी को क्या है जरूरत के साथ लश्कर लाए। हमेशा शेर अकेले शिकार करता है।
रसूल साथ में और पोत पर इमाम हुसैन। रसूल साथ में और पोत पर इमाम हुसैन। रसूल साथ में और पोत पर इमाम हुसैन। फरिश्तों खींच लो तस्वीर, क्या नजारा रसूल साथ में और पोत पर इमाम हुसैन। रसूल साथ में और पोत पर इमाम हुसैन।
रुक गया हूँ अली की हद इमामत का। बढ़ू जाए नुसैरी का फिर इलाका मैं रुक गया हूँ अली की हद इमामत का। मैं रुक गया हूँ अली की हद इमामत का। मैं रुक गया हूँ अली की हद इमामत का। बढ़ू जाए नुसैरी का फिर इलाका मैं रुक गया हूँ अली की हद इमामत का। मैं रुक गया हूँ अली की हद इमामत का। बढ़ू जाए नुसैरी का फिर इलाका हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हम अपने घर को कहे क्यों गरीब खाना हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हैं। हमारे घर में रईसाने खुल्द आते हम अपने घर को कहे क्यों गरीब खाना ये पैचिकार खते शमशीर बोल शेर अले। ये पैचिकार
के शमशीर बोल शेर अली। उधर भयात इधर मौत का इलाका मैं रुक गया हूँ अली की हद इमामत। बड़ू तो आगे दूसरी का इलाका है इनकी सार तबीयत में मेरी है जान, है इनकी सार तबीयत में मेरी है इनके सार तबीयत में मेरी 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 न है गुरूर न मेरा अना कलेजा इनके सार तबीयत में मेरी इनके सार तबीयत में मेरी यही कहो इनके सार तबीयत में मेरी इनके सार तबीयत में मेरी इनके सार तबीयत में मेरी न है गुरूर न
5 बजे करो मेरी तरफ से हमारे घर में रईसाने उर्द आते हैं। अहले हराम में है रो लेकी धूम वावेला आए अहले हराम में है रो लेकी धूम आए मारा गया सैयद मजलूम आए मारा गया सैयद मजलूम आए लुटता है घर जलती है कराते अरे लुटता है घर जलती है कराते रोते हैं सब बच्चे मासूम आए मारा गया सैयद मजलूम आए देश मदीना अरे काहे छोड़े अरे जरा भी यूं गम ना हाय बैरी सतावे बनुमा बुलावे अरे बेवे उड़ावे आए सारी सरिदाए लेते हैं आए ताने सितम कर देते हैं आए कोई नहीं है सर पर वारिस अरे कोई नहीं है सर पर वारिस जिसको पुकारे ये मजलूम आए अहले हराम में रोज की दो आए मारा गया सैयद मजलूम एक चदरवा अरे देत ना कोई अरे चाइन भरे आए चुप के अरे रोवा तू रोवा अरे हाथ खड़े बंधुआ आए सहती है कुल सुमाओं में है आए बाजू ज़ैनब और रसल आए बेटियां ज़हरा और अली की अरे बेटियां ज़हरा और अली की आज ये कैसा है माखो आए अहले हराम में रोज की दो आए मारा गया सैयद मजलूम आए और दुखावे अरे दुखते दिल को अरे तरस न कोई खा आए दुख न सतावे कैदी बनावे अरे लाख दुखी चिल्ला आए तो पिनाया आबिद को आए कहते इसको चैन न दो आए तन में है तप और बेड़िया भारी
पूछे, अरे कोई न देवे दान। हाय मन में जैसू आवे मचावे, अरे जुल्म करे आए सबको बिठाया ऊँटों पर, आए दी न किसी को एक चादर, आए शाम को मसरूरा चला है, अरे शाम को मसरूरा चला है, लेके हराम को लश्कर शो, हाय अहले हराम में रोने की दो, हाय मारा गया सैयद मजलो, हाय मारा गया सैयद मजलो, हाय मारा गया सैयद मजलो, हाय मारा गया सैयद हम तमाम अरकान रौनक दीन इस्लाम अंजुमन नासुल अज़ा अंजुमन रौनक दीन इस्लाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआगो हैं उनके लिए। तमाम इस्लाम के साहिब बयास ओहदेदारान तशरीफ ले आए ताकि अपना अंजुमन का तबर्रुक हासिल कर लें और चाय खाने तशरीफ चलें, दस्तरखान पे शिरकत करें। शुक्रिया। हाँ 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 और ये ट्रॉफी है, टी कंटेनर है, कशा है, ये भी तमाम चीजें अंजुमन को दी जा रही है। और संगत के लिए तवज्जुह है जो गुजारिश है अंजुमन के उम्मीदवारों से वो अंजुमन में तब्दील करा दे। ये कशा है और ये आदमी का रूप है तो अलग बता दिया जा रहा है। अलग बता साहब गुजारिश है वाले तस्वीर में अरे ये शब्बू आ गया ये भाई ये पक्का है पक्का। अरे ये कौन ले जाएगा उठा के? मेरा अंगूठा बता दो। भाई आपके सामने आ रहे हैं सही करा पुकारो नीचे से नीचे ले जाओ शाहरुख भाई। आपके सामने अंजुमने मुत्तहिदिया वफाकी मसले भाई हटिया वो ये लेके चलो। तमाम इमरान
भैया कोई आगे पीछे ना लेके के पीछे नजर मोहल्ला का इंतजाम आपके सामने इस शब्द की दूसरे शब्द की दूसरी आइए मैं इस्तेमाल करता हूँ पाकिस्तान का बोलन मोहम्मद आज जोड़ के आपको आपने बदलते हुए मौसम में यहाँ आए आइए मुझे शेर याद आ रहा है कि आज का था पाकिस्तान से है कि तुम समझते थे ये बारिश है कि क्यों कर आएंगे तुम समझते थे कि बारिश है कि क्यों कर आएंगे हम अली के नाम का कब्रों से उठ कर आएंगे तुम समझते थे कि बारिश है ये क्यों कर आएंगे हम अली के नाम से कब्रों से उठ कर आएंगे हम अली के नाम से कब्रों से उठ कर आएंगे आपके सामने अंजुमन मुजाहिद के अंदर हुआ इसको बीच में कर लीजिए भैया निकल जाने के वालों में जाने नहीं भैया इसके आगे
हटा हमने गलत खड़े में
चांद है अब्बास नाम है जिसका बस एक चांद है अब्बास नाम है जिसका उसी ने सारे सितारों को नूर बांटा है
भर देंगे। हमें बस की दरिया पास घट घटाना है।
की दोजा खुदा बहिश्त हुसैन ज़मीर हुर ने कहा हुर से क्या हैदर
यजीद होश में आशा आ गई ज़ैनब। यजीद होश में आशा आ गई ज़ैनब। तेरे गुरूर पर वार होने हज़रत जॉन के लिए शेर।
जिसे अंधेरे निकलता गुलाम कहते थे, जिसे अंधेरे निकलता गुलाम कहते थे, वो जान आज उजालों का शहज़ादा तुम्हारे घर में है जाना अमीर जन्नत के। आपके लिए तुम्हारे घर में है जाना अमीर जन्नत के। 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 तुम अपने घर को न कहना गरीब का, आपके लिए से अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तुम्हारे घर में है जाना अमीर जन्नत के। तुम्हारे घर में है जाना अमीर जन्नत के। तुम्हारे घर में है जाना अमीर जन्नत के। तुम अपने घर को न कहना गरीब का अली से ख्वाब में मिलने का शौक है हमको। अली से ख्वाब में मिलने का शौक है हमको। नारे हैदरी अली से ख्वाब में मिलने का शौक है हमको। जबान देखना जबान। अली से ख्वाब में मिलने का शौक है हमको।
अली से काब्र में मिलने का शौक है हमको। अली से काब्र में मिलने का शौक है हमको। शकील भाई मिश्रा सानी। अबूजर भाई। दिल की आवाज मिलने का शौक है तभी मौत से पहले अभी तो मौत से पहले वाह 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 वाह, जितने अच्छे शेर है उतना ही अच्छा पढ़ भी रहे हैं। वाह वाह वाह, बड़े बड़ों की जबीनें शेर सुनिएगा। यहाँ
लखनऊ वालों सुनो। बड़े बड़ों की जमीनें अहले लखनऊ सुने, शेर सुनिए मिसरा। हाँ, ये लखनऊ में जो छोटा इमाम बचाते बहुत बढ़िया ये लखनऊ में जो छोटा इमाम बाड़ा है, बड़े बड़ों की जमीनें हैं, क्या रियायतें हैं। अरे अरे किसी ने दिया बड़ा इमाम बाड़ा तो अभी बाकी है, बड़ा इमाम बाड़ा तो है ही है, छोटा ही है। सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। वाह 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 वाह। ये लखनऊ में जो छोटा इमाम बाड़ा है। बड़ा तो है ही है, छोटा है इमाम बाड़ा। फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो। अंजुमन नासुल्लाह के जितने मेंबरान हैं सब यहाँ पर आ जाएं और शेर बतौर खास समाअत फरमाएं।
मिसरे का वाह बहुत मेहनत की है आपने भाई, जरूरी था ये शेर। शेर ऐसे हैं खलूस कबूल हो गया आपका।
कलाम का। बड़े बड़ों की जमीनें यहाँ पर झुकती हैं, बड़े बड़ों की जमीनें यहाँ पर झुकती है, ये लखनऊ में जो छोटा इमाम बाड़ा तुम्हारे घर में है जाना अमीर जन्नत के, तुम अपने घर को न कहना गरीब खाना हमारी झोली हमारा इमाम भर देंगे, हमारी झोली हमारा इमाम भर देंगे, हमें बस पूरा सलाम बिल्कुल एक डाल है। वाह 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 वाह, एक डाल है सलाम। वाह इधर यजीद की दोजा उधर बहिश्त वाह वाह वाह, इधर यजीद की दोजा उधर बहिश्त ज़मीर हुर ने कहा हुर से क्या इरादा है, जनाब जॉन वाला। वाह 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 वाह, आज़ाइश में किया 150 बरस का सफा, वाह 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 वाह, शरफ ये अंजुमने नासुरुल्लाह का है। जॉन वाला एक पढ़ दो इधर से जॉन नहीं, बाद में नहीं, पहले पढ़िए, मक्ते के बाद नहीं। मक्ते के बाद कुछ नहीं, एक बार और पढ़ दो। मक्ते के बाद रिपीटेशन नहीं, हफ्ते के बाद नहीं, यही पढ़ दो जॉन वाला। जिसे अंधेरे भी तलता गुलाम कहते थे, वो जान आज उजालों का शहज़ादा है। वाह वाह वाह, हाँ भाई।
वाह जिंदाबाद वाह 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 आलम के साए में आबाद तीनों दुनिया है। ये है मिश्रा कयामत है। वाह 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 दुरुस्त कह गए नैया तजस्सुसे जाज़े। वाह 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 हक अदा कर दिया भाई। वाह 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 दुरुस्त कह गए नैया तजस्सुसे जाज़े। बिल्कुल बिल्कुल वाह 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 हक अदा कर दिया भाई। वाह वाह दुरुस्त कह गए नैया तजस्सुसे जाज़े। वाह 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 भाई बहुत बड़ा काम किया है दोनों शहीद नासिरुल दुरुस्त कह गए नैया तजस्सुसे जाज़े। वाह 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 अलम के साए में आबाद दीन दुनिया। जीते रहिए सलामत रहिए भाई। वाह वाह हक अदा कर दिया भाई पढ़ने वालों ने भी और शायर ने। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह आप लोगों ने भाई क्या क्या मसले कह दिए हमारा हो रहा है। याद आ गया रमान हमारा हो रहा है। तजस्सुसे जाज़े। अलम के साए में आबाद दीन दुनिया है। एक मिनट नवहे से पहले मेरी गुजारिश है तमाम अज़ादारों से कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत से जनाब तजस्सुस, एक मिनट रुक जाइए, तजस्सुस एजाज़ी साहब को और 150 बरस में अंजुमन नासिरुल अज़ा के जुमला अराकीन मातमी ओहदेदारान जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और जुमला आज़ादार जो आज मोमिन मोमिनात नहीं हैं उनको ईसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। नीचे उतार देंगे भाई नीचे रखवा दिए नीचे।
आप लोग को एक चीज दिखाएं। सलामत रखें। आपको कॉल कर देगा बॉबी ये चलो इधर से उतारो, इधर से शांत लोग इधर से उतारो ये। आपके सामने आ रही है कि बनाया जो मैंने जलालुमान गुजारिश की जाती है जो फैसला आप शुरू करूँगा जो मैंने जलालुमान आप भी हमारे हो रहे हैं, इस बार में सब लोग कहते हैं पाकिस्तान से अब
एक रसन में बांध के 12 सितारों के गले, जुल्मतों का सिलसिला चलता रहा चलता रहा। अरे नो के नेज़ा पर सफर करता हुआ फर्खे हुसैन, सूए ज़ैनब देखता चलता रहा चलता रहा।
शत पुष्ट पर सहते हुए एक कैदी रास्ता चलता रहा अरे बेड़ियों के बोझ से दुश्वार था चलना मगर ये उसी का हौसला चलता रहा एक हुजूमे आम था कूफे के बाजारों के बीच और वो कैदी बना चलता रहा साथ में कुलसूम ज़ैनब के रसन बस्ता इमाम कैद होकर बेक़ता चलता रहा अरे रास्ते की हर मुसीबत मंजिलों की सख्तियां रोज़ो शब सहता हुआ चलता रहा खून भरे पैरों में छाले चूर जख्मों से वकार रात दिन मौला मेरा चलता रहा
रसूले अरबे रसूले अरबे रसूले अरबे आगे कहो रसूले अरबे रसूले अरबे रसूले अरबे रसूले अरबे रसूले अरबे सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका है सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका है सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका है सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका है सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका है सिपाही शाम के नेज़े पा नूर किसका है
लगाता है। सुने आजाद का जो बिदअत की रट लगाता है। गमे हुसैन
से आते हमें हुसैन ये आंसू को देख कर बोला, क्या बोला है? हमें हुसैन ये आंसू को देख कर बोला, हमें हुसैन ये आंसू को देख कर बोला, इसे तानी देंगे आंसू को देख कर बोला, मेरा चराग हवाओं के पर जलाता हमें हुसैन ये आंसू को देख कर बोला, देख कर बोला, हमें हुसैन ये आंसू को देख कर बोला, मेरा चराग हवाओं के पर जलाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ देखिए ये शेर सुने, काफिले की बंदिश से सलाम सुने और ये शेर सुने, चचा सुने, देखिए वही खुदा मोहम्मद है खालिके अकबर, वही खुदा मोहम्मद है खालिके
हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो एक सियासत बैत ये हिकमत इनका। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। वो एक सियासत बैत ये हिकमत इनका। वाह 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 वाह, बड़ा प्यारा मिसरा है। वाह वाह। सियासत बैत ये हिकमत इनका। इनका। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वो एक सियासत बैत ये हिकमत इनका। ये आईना कहीं पत्थर से चोट खाता है। वाह वाह। वो एक सियासत बैत ये हिकमत इनका। वाह 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 वाह। वो एक सियासत बैत ये हिकमत इनका। ये आईना कहीं पत्थर से चोट खाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हाँ, ये भी शेर देखें सुने भाई। असर है कितना चमन पर ये उस तबासुम का। असर है कितना चमन पर ये उस तबासुम का। असर है कितना चमन पर ये उस तबासुम का। वाह वाह वाह। जो कांटा चुभता है तो फूल मुस्कुराता है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। बड़े आला रूप से कहा है। वाह 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 वाह। बड़े आला रूप से कहा है। वाह 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 वाह। असर है कितना चमन पर ये उस तबासुम का। असर है कितना चमन पर ये उस तबासुम का।
असर है कितने न चमन पर ये उस तबासुम का। असर है कितने न चमन पर ये उस तबासुम का। असर है कितना चमन पर ये उस तबासुम का। जो कांटा चुभता है तो फूल मुस्कुराता है। शेर सुने ये देखें जहां हुसैन वाले बनो तुम यजीद है दुनिया। क्या जोर है जबान का भाई, वाह वाह वाह। हुसैन वाले बनो तुम यजीद है दुनिया। बहुत मर्दाना लहजा है मिसरे का। हुसैन वाले बनो तुम यजीद है दुनिया। हुसैन वाले बनो तुम यजीद है दुनिया। किस्सा देखें सुने। जो जंग जीत नहीं सकता हार जाए।
ये बड़ा मर्दाना लहजा है। वाह 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 वाह। जो जंग जीत नहीं सकता हार जाता है। वाह हाँ ये शेर में आप देखें, आप शेर में ये सुने ना, हिटलर सुने 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 शेर उसी माल में वहदत का नाम है सरवर। इसी मोहल्ले में वहदत का नाम है सरवर। वाह 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 वाह। उसी माल में वहदत का नाम है सरवर। वहदत का नाम है। वाह 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 वाह। उसी माल में वहदत का नाम है सरवर। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी तरकीब है मोहल्ले में वहदत। वाह 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 वाह। उसी माल में वहदत का नाम है सरवर। मिश्रा सुने देखें पैगंबरों को जो करबो भला पढ़ाता है। वाह 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 वाह। अरे बहुत जबरदस्त है। वाह 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 वाह। हमारी सब फिर पड़ी है भाई। वाह 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 वाह। पैगंबरों को जो करबो भला पढ़ाता है। वाह 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 वाह। यही पढ़ना है भाई, यही पढ़िए भाई। वाह वाह। इसी मोहल्ले में वहदत का नाम है। भाई सुने बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई। माल में वहदत का नाम है सरवर। वाह 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 वाह। बहुत जबरदस्त है भाई। वाह 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 वाह। उसी माल में वहदत का नाम है सरवर। वाह 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 वाह। पैगंबरों को जो करबो भला पढ़ाता है। वाह 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 वाह। शेर देखें सुने शेर वाला पास मिश्रा था देखे शेर देखें। सुने फैलान अगर हसीन है आबाद तो जलाली भी क्या मिश्रा है भाई। वाह वाह वाह। अगर हसीन है आबाद तो जलाली भी अगर हसीन है आबाद तो जलाली भी
जैसा कलाम है वैसा पढ़ भी रहे हैं आप। अगर हसीन है आवाज तो जलाली ये चांद शाम की आंखों से नींद उड़ाता है। वाह 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 अगर हसीन है आवाज तो जलाली वाह 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 ये चांद शाम की आंखों से नींद उड़ाता। अगर हसीन है आवाज तो जलाली ये चांद शाम की आंखों से नींद उड़ाता है। वाह बहुत उम्दा भाई। सुने ये शेर सुने, सलामत रहिए भाई। वाह वाह शेर सुने, मौला पाक के हवाले से सुनाया। सुने शेर। बिन्ते अली का ये मौजिज़ा देखो, कलाम बिन्ते अली का ये मौजिज़ा देखो। कलाम बिन्ते अली का ये मौजिज़ा देखो। जो गूंगे लफ्ज़ों को भी बोलना सिखाता है। बिन्ते अली का ये मौजिज़ा देखो। कलाम बिन्ते अली का ये मौजिज़ा देखो। जो गूंगे लफ्ज़ों
के नैज़ा चला है शिकार दरिया को। उठा 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 के नैज़ा चला है शिकार दरिया को। जरी वो शेर नहीं है जो छुप के आता है। कसीदा चुप जो हुआ तो सलाम सरवर का। 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 मिश्रा देखें खदीर वालों को करबो भला सुनाता है। वाह 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 सलाम सरवर का। कसीदा चुप जो हुआ तो सलाम सरवर का। नदीर वालों को करबो भला सुनाता है।
आगे बढ़ो। आराम से और चाय
बोलिए भाई। किताबत सर नज़ा में ये बताया है,
सुनिए, नजर हबीब को पढ़ते ही बोली कर वो बला, सुनिए भाई मिश्रा, बोली कर वो बला, लिखा बशा ने नामा जवाब आया नजर हबीब को पढ़ते ही बोली कर वो बला, नजर हबीब को पढ़ते ही बोली कर वो बला, लिखा बशाह ने नामा जवाब आया है।
सिवाय नाश कफे पा ए हजरते अब्बास। शेर सुनिएगा उस्ताद, मौलाना शेर सुनिएगा। सिवाय नाश कफे पा ए हजरते अब्बास। शेर सुनिएगा। सिवाय नाश कफे पा ए हजरते अब्बास। भाई शेर सुनिए उस्ताद, सुनिएगा मौलाना। बताइए यद पैसा का तर्जुमा क्या है? सिवाय नाश कफे पा ए हजरते अब्बास। सिवाय नाश कफे पा ए हजरते अब्बास। बहुत जबरदस्त है, वाह वाह। बताइए यद पैसा का तर्जुमा क्या है? वो एक बार पप्पी भाई, पप्पी बेटा जनाब कासिम वाला। हाँ भाई ये भी शेर बुलाना। हाँ सुनिएगा। ये मस्जिदे तो है काबे की सल्तनत में मगर। ये मस्जिदे तो है काबे की सल्तनत में मगर। ये मस्जिदे तो है काबे की सल्तनत में मगर। इन्हें भी सदियों से करबो बनाने
शेर सुनिएगा। हमारे पास नुसैरी का है इलाज नजर, हमारे पास नुसैरी का है इलाज नजर, हमारे पास नुसैरी का है इलाज नजर, हमारे पास हमारे पास नुसैरी का है इलाज नजर, हमारे पास नुसैरी का है इलाज नजर, नबी को देख के अकबर को हमने देखा है, मुनाफिकीन की पलके कहाँ ये आश्क मुनाफिकीन की पलके कहाँ ये आश्क बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। मुनाफिकीन की पलके कहाँ ये आश्क अज़ाब, मुनाफिकीन की पलके सुनिएगा शेर। मुनाफिकीन की पलके कहाँ ये आश्क अज़ाब, हाँ भाई मिश्रा सुनिए। कहीं बबूल के ऊपर गुलाब रोता मुनाफिकीन की पलके कहाँ ये आश्क अज़ाब, मुनाफिकीन की पलके कहाँ ये आश्क अज़ाब, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है,
तीसरा हशर जहां से चला था वहीं पर पहुंचा सुनिए
लगा है दम मेरा, आने लगी है हिचकियाँ, रुकने लगा है दम मेरा, आने लगी है हिचकियाँ। बीमार भाई कैद में, बीमार भाई कैद में, मैयत मेरी उठाएंगे, बाबा मेरे कब आएंगे, बाबा मेरे कब आएंगे। कहती थी मिन्नते आएंगी, बाबा मेरे कब आएंगे। कल में ढूंढती हूँ मैं, लाशों से पूछती हूँ मैं, कल में ढूंढती हूँ मैं, लाशों से पूछती हूँ मैं। आई नशेब से सदा, आई नशेब से सदा, सीने पर हम सुलाएंगे, बाबा मेरे कब आएंगे, बाबा मेरे कब आएंगे। कहती थी बिंदे आएगी, बाबा मेरे कब आएंगे। गुस्ल के वक्त भाई जान देखेंगे पुष्ट जब मेरी, गुस्ल के वक्त भाई जान देखेंगे पुष्ट जब मेरी। गुर्रों के जख्म खून विशाल, गुर्रों के जख्म खून विशाल, उनको बहुत रुलाएंगे,
आओ इधर आओ, सामने आओ, सामने और तमाम इमरान से गुजारिश की जाती है कि टीचर का सरकार का इंतजाम किया जा रहा है और मुसलमानों में एक दूसरे की आखिरी और अपनी अनुमान करवा रही है। दोबारा में मुकाम का अपना तारीख कलाम पेश करवाएगी। अनुमान आखिरी और अगली अनुमान है दो बार का इमाम हुसैन ने फुतवा पेश करने के लिए आना है। जो मौलवी पीछे मौजूद है उसकी फरमा है जो मौलवाना गुजारिश की जाती है जो आगे तशरीफ है। हमारी मेहमान अंजुमन कदर हुसैन हमारी वसी नजरी करने के लिए परशराब का आना है और हुसैन से मौलवाना गुजारिश की जाती है कि थोड़ा जल्दी कर ले तवज्जुहात के उतारने में हमारी वसी अंजुमन हमारा है। बारगाह इमाम हुसैन को फुतवा पेश करने के लिए अंजुमन हमारा हुसैन आइए हम अंजुमन हुसैन के इस्तकबाल में
किसी के साए में आबाद दीनो दुनिया
बहुत अच्छा कला।
चमका कोई न चमकेगा। ये जैसे जौन है चमका कोई न चमकेगा। मेरे हुसैन ने हीरा ये वो तराशा ये जैसे जौन है चमका कोई न चमकेगा। ये जैसे जौन है चमका कोई न चमकेगा। मेरे हुसैन ने हीरा ये वो तराशा है। ये जैसे जौन है चमका कोई न चमकेगा। मेरे हुसैन ने हीरा ये वो तराशा बहार उसको फिजाओं में सुनने आती है। बहार उसको फिजाओं में सुनने आती है। बहार उसको खिजाओं में सुनने आती है। अगर इमाम तबस्सुम खिताब करता है। अगर इमाम तबस्सुम खिताब करता है रे बाबा 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 बाबा, अरे इमाम तबस्सुम बाबा 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 बाबा। बहुत अच्छा शेर है। इमाम तबस्सुम बाबा बहुत बाबा अच्छा बहार उसको खिजाओं में सुनने आती है। बहार उसको
पसीना खूब बहेगा यहाँ पर मातम में, 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 नए सितारों का आगाज़ होने वाला है। हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं सकती, 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 दुआए फातिमा ज़हरा ने इनको हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं सकती, हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं सकती, हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं सकती, दुआए फातिमा ज़हरा ने इनको पाया है। हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं सकती, हमारे अश्कों को अब मौत आ नहीं सकती, दुआए फातिमा ज़हरा ने इनको पाया है। ज़मीन करबो बला का ये कम से कम है शरफ, ये करबो बला का ये कम से कम है शरफ, कम से कम है शरफ, ज़मीन करबो बला का ये कम से कम है शरफ, ज़मीन करबो बला का ये कम से कम है शरफ, ज़मीन करबो बला का ये कम से कम है शरफ, ज़मीन करबो बला का ये कम से कम है शरफ, हर आसमान यहाँ नंगे पाँव चलता है। हर आसमां यहाँ वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह।
जितना बहाते हैं मातमी दस्ते, पसीना जितना बहाते हैं मातमी दस्ते, पसीना जितना बहाते हैं मातमी दस्ते, जिना को
निकाल दो बोल दिया मदद के लिए अब तो आ जाओ बाबा मदद के लिए अब तो आ जाओ बाबा। याद करती थी मदद के लिए अब तो आ जाओ बाबा। मदद के लिए अब तो आ जाओ कहाँ तक सहे रंजो सदमे उठाए मदद के लिए अपनी किसको बुलाए। मदद के लिए अपनी किसको बुलाए। न सुनते हैं
गजब है नहीं रोने वो भी न छोड़े। जो गौहर पिलाए थे कानों में तुमने, गजब है नहीं रोने वो भी न छोड़े। रिदा तक कहीं सर पाए कर लूटा। बड़े गौर से सब हमें देखते हैं, जार के लिए अब तमाशा बने बड़े गौर से सब हमें देखते हैं, जहार के लिए अब तमाशा बने यूं भूला है आले नबी को ज़माना।
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वअला अरवाहि लती हल्लत बिफनाक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बकीतु बकीअ लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्न हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अंजुमनों के जितने भी मरूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सबके दरजात आली उतारी फरमा और हम सबको वायदा तबला के साथ हाजिर होने की फरमा। इमाम ज़माना के हुजूर से ताज़ीम फरमा, ताज़ीम फरमा, ताज़ीम फरमा। साथ में दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जतिन अब हाथ पलट करके 3 बार कहेंगे लब्बैक या हुसैन, बड़े आवाज से ताकि करबला तक आवाज पहुंचे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। बड़ा सलाम थी इमाम ज़माना ने सलाम
अंजुमन नासुलज़ा आए हुए तमाम सामईन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आके रौनक बख्शी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो कल भी इसी तरीके से इस सफर में हमारे साथ दाम रहेंगे। कल की मजलिस ठीक साढ़े 9 बजे तिलावत पाक से आगाज हो जाएगा, जिस मजलिस को खिताब फरमाएंगे अकीद अहले बैत अलैहि मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब। बादहू मजलिस लखनऊ की मशहूर व मारूफ अंजुमन हाय मातमी बारगाह इमाम हुसैन में नज़ार अक़ीदत अपने कलाम से पेश करेगी। कल की शब की पहली अंजुमन गुलज़ार अहले बैत, दूसरी अंजुमन फिरदौस क़दीम, तीसरी अंजुमन मिलादुल इस्लाम, चौथी अंजुमन मिलादुल मोमिनीन, पांचवी अंजुमन ज़फ़रुल ईमान। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि कल की शब में भी शिरकत फरमाकर जनाब हुसैन को उनकी वालिदा गिरामी को पेश करें।